जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार दरोगा का ये 3 करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, वो दोनों हम डिस्कस के साथ करवाए थे। इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक रिविजन के तौर पर मैक्सिमम जितना सेट हो सकेगा वो हम डालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए और जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सारे सेट का PDF मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक है क्या? त्रिपिटक क्या है? इसका राइट आंसर होगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? गुलबदन बेगम यह किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर होगा यह बाबर की पुत्री थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4। कह कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण कराया? दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण कराया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा यह स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? भारत के गरीबी दर में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा 3.5% का। कितना है? 3.5%, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? यह आपका मीर कासिम ने। किसने किया? मीर कासिम, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 8। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 9। कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये आपका राइट आंसर होगा अल्बुकर्क, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? आजाद हिंद फौज का गठन यह कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1942 में। 1942, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 11। कह रहा है कि 31 अक्टूबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा, पूर्ण स्वराज्य के प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया? जिसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1929 में। 1929, ऑप्शन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1929, ठीक है। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1905। 1905, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, यह मालाबार पठार, ठीक है। मालाबार पठार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 15। कह रहा है कि हाल ही में किस रक्षा पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? हाल ही में किस रक्षा पोत को जो है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ये विग्रह। किसको? विग्रह, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में ओजोन परत डैश। कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? यह जो है
पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण से जीवन रक्षा करती है? यानी कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा कि वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है, जीवन रक्षा करती है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण के अनुसार निम्न में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 18 कह रहा है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर यह प्रसिद्ध है, यह पेट्रोल के भंडारण के लिए, पेट्रोल के भंडारण के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने में। किसमें? रिएक्टर पैमाने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यह अवस्थित है कहाँ पे? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यह जर्मनी में है। कहाँ पे? जर्मनी में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया? सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया। इसका राइट आंसर होगा यह बेंगलुरु को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान यह कौन सा है? बरखोयांश। कौन सा है? बरखोयांश, जो कि साइबेरिया क्षेत्र का है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन है, तो यह कहाँ पे? इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद उत्सुत्र बेसिन ग्रेट आर्टेजियन बेसिन अवस्थित है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन यह अवस्थित है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एशिया व उत्तरी अमेरिका, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलमरुमध्य अलग करता है वह कौन सा है? एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलमरुमध्य यह अलग करता है वह कौन सा है? तो वह आपका कौन सा है? बेरिंग जलमरुमध्य। कौन सा है? बेरिंग जलमरुमध्य, जो कि एशिया व उत्तरी अमेरिका के जलमरुमध्य को क्या करता है? अलग करता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्राग ऐतिहासिक काल। और यह अर्ध ऐतिहासिक युग में पड़ता है। तो यहाँ पे आप इसको मार के चलेंगे कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि किस अभिलेख से यह साबित होता है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है यह पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? यह होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधारिकता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? करें कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधारिकता, ठीक है, अधिकारिता में आता है? अधिकारिता में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30,
कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? यह रूस के संविधान से, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से रखेंगे, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित करता है। तो यह जो है एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, राज्य के नीति निर्देशक का अंग है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 32, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य के राज्यपाल ने संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर पहला है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, यह कथन क्या है? सही है। दूसरा है वह जो है 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, यह भी क्या है? सही है। तीसरा है यदि संबंधित राज्य के विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्तावित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, इसको राष्ट्रपति ही कर सकता है, यह विधायिका के द्वारा हटाने का प्रस्ताव नहीं पारित किया जाता है। यह कथन क्या हो गया आपका? गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी सभी सही है, लेकिन 3 नंबर आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है, संपुष्टि आवश्यक है। यह जो है आपका संविधान के संघीय प्रावधान, संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यह आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका सही आंसर होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पे? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाई यह श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से, सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? यह खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है? संलग्न है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 36 का उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यह ICICI होगा, IDBI और IFCI भी होगा, इन उपरोक्त में से सभी आंसर सही है। संघाई सहयोग संगठन संघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर होगा रूस ने। किसने? रूस आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंच ओपन 2021, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता? किसने जीता? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा 4, नोवाक जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में अणुबम के विकास के से जो है कौन संबंधित है? भारत में अणुबम के विकास से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा राज रमन्ना। कौन है? राज रमन्ना, और राजा रमन्ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। क्या होता है? कुछ ऊपर उड़ जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत का विस्तृत है, भारत जो है यह विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर इसका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 42 का आपका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मरकरी। कौन सा है? मरकरी, ऑप्शन बी। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? किस एक गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यह हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण का, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 44, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 44 का करें कि यह प्रशिक्षकों के रूप में प्रयोग लाई जाती है, यह कथन आपका क्या है, सही है। दूसरा है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं होता है, यह योगदान होता है, यह कथन गलत है और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर किया, समताप मंडल में ओजोन जो है घटाने में उत्तरदायी होता है, यह भी कथन क्या है, सही है। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, यह भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 करा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपना नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपना नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 46 करें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ठीक है, और दिए गए सही उत्तर का प्रयोग करके इसका आंसर का चयन करें। अब देखिए शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जीन थेरेपी यह क्या हो जाएगा, जीन थेरेपी का संबंध यह किससे है, ठीक है, जीन थेरेपी का संबंध जो है यह किससे है, ठीक है। तो जीन थेरेपी का संबंध जो है यह किससे हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर जो होगा जीन थेरेपी का यह हो जाएगा आपका, एक मिनट, ठीक है। चलिए देखिए शुष्क बर्फ जो है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, शुष्क बर्फ यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से है और यह जीन थेरेपी यह रक्त रोगों का उपचार से, ठीक है। और क्रायोजेनिक्स, ठीक है, क्रायोजेनिक्स जो है यह आपका पुनर्जीवित हेतु पिंडों का जमना, ठीक है, पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। और नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 से यह कैंसर का किस्सा है, कैंसर का। इसका राइट आंसर होगा 3, 1 का 3, 2 बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 47 निम्न में से किसमें जो है प्रति किलोग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रति किलोग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बसा में। किसमें होता है, बसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन है एक क्या, एस्ट्रोजन है एक क्या। तो इसका राइट आंसर होगा यह हार्मोन है, क्या है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 50% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा किया है, तो इसका देखेंगे ऑप्शन कौन कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वयस्क मानव में होती है कितना अस्थियां। तो वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण जो होता है वह किया जाता है किसके लिए, एलिसा परीक्षण यह किसके लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा एड्स पहचानने के लिए, ऑप्शन ए। खुले में कुछ देर रखा दूध जो है खट्टा हो जाता है, खुले में कुछ देर रखा दूध जो है क्या होता है, यह खट्टा हो जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण किया जाता है, मानव हृदय का प्रथम जो है शल्य प्रत्यारोपण किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन बर्नाल्ड के द्वारा, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नाल्ड के द्वारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि नवजात शिशु ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में
किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर होगा ये नफ्ताली बेनेट ने। किसने? नफ्ताली बेनेट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि यह सतह से लगभग जो है कितना होता है? तो 6000 मीटर तक। ठीक है, 6000 मीटर तक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कह रहा है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल चैरिटेबल डेस्टा के लिए जो है रूप में भारत में कौन सा स्थान रहा? ठीक है, देश में जो है भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत का स्थान रहा आपका 14वां। क्या रहा? 14वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया है? मानद सदस्य के रूप में किसको शामिल किया है? या इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा दोरजो अंगुची को। ठीक है, दोरजो अंगुची। ठीक है, दोरजो अंगचुकी। ठीक है, नेक्स्ट है वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 43वां। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 43वां। नेक्स्ट 60 नंबर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सत्य नडेला को। किसको? सत्य नडेला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 61 नंबर कह रहा है कि अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ठीक है, उच्च पारगम्यता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे कि कौन सा होगा। कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सरकार की संघीय प्रणाली है, यह कथन क्या है? सही है। दूसरा है भारत में सरकार के संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है, यह भी कथन क्या है? सही है। तीसरा है कि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, यह सही है। तीसरा है। चौथा पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा नहीं होती है। ठीक है, तो यह कथन क्या हो गया? आपका गलत हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद जो है यह गोलाकार आकृति का होता है, यह किसके कारण? यह पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए मैथ का है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जिनको मैथ बनाना है पॉज करके आप बना सकते हैं, PDF हम भेज दिए टेलीग्राम पे, वहां से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं 64 का कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 65 का देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 65 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 400। ठीक है, और उसके बाद है 66 का राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? 66 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 250 मीटर। 250 मीटर। नेक्स्ट है 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48 वर्ष। कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैथ ही। ठीक है, मैथ का इसका 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है आपका 69 कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलू के अध्ययन के लिए गठित जांच समिति के अध्यक्ष है कौन? कह रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलू के अध्ययन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका MK मुखर्जी। कौन है? MK मुखर्जी। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने जो है एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो हवा में ड्रोन को मार सकता है, जो हवा को ड्रोन में जो है गिरा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रखते हैं तो क्या होता है? तो आप देखेंगे कमरे को जो है कुछ डिग्री क्या होता है? यह गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाएगा। ठीक है, अंततः आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों
में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा? गुवाहाटी। ऑप्शन जो है आपका 3 राइट आंसर होगा। किस खनिज से जो है रेडियो प्राप्त होता है, रेडियम जो है प्राप्त होता है? किस खनिज से यह रेडियम प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह पिंच ब्लेड से। किससे? पिंच ब्लेड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो आपका कह रहा है कि कौन सा पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, देखेंगे आप लोग ध्यान से। और इसका राइट आंसर होगा भागलपुर। कौन है? भागलपुर। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है किस पर? परमाणु बम का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है, सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बनाया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है यह शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। पेरिस प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? पेरिस प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? 78 का देखते हैं कौन सा। 78 का राइट आंसर जो होगा CaSO4 इंटू क्या होता है? H2O। ठीक है, H2O। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा के लिए कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? यह बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था यह क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। सरकार के पंचायती राज प्रणाली की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसका राइट आंसर होगा, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? किस खनिज के लिए उत्पादन में जो है बिहार का एकाधिकार है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पाइराइट होगा। कौन सा होगा? पाइराइट। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यह प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? होम इन द वर्ल्ड पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार का 13वां नगर निगम शहर जो है किसे बनाया? बिहार का 13वां नगर निगम शहर यह किसको बनाया? तो आप देखेंगे इसका कौन सा राइट आंसर होगा। 86 का जो राइट आंसर होगा यह किसको बनाया? सीतामढ़ी को। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कह रहे कि भारत में जो है किस उद्योग में सर्वाधिक कार्यरत लोग हैं? ठीक है, सर्वाधिक लोग जो है कार्यरत है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। किसमें है? कपड़ा उद्योग। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 88। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर क्या है? भारत के वास्तविक विकास दर यह क्या है? इसका राइट आंसर होगा -7.7%। -7.7%। नेक्स्ट है, अल जजीरा है।
अल जजीरा है एक क्या? ये एक टेलीविजन चैनल है। ये एक क्या है? टेलीविजन चैनल है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अफगानिस्तान के संसद का को क्या कहते हैं? अफगानिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? तो यह शोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शोरा। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा है। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, तटीय प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी किया? अधिसूचना जारी किया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? कर्नाटक ने। किसने किया? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत विदेशी शासन से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करते हुए 75वें वर्ष को चिन्हित करते हुए यह मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है, डायमंड पार्क क्या है? डायमंड पार्क क्या है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। कह रहा है कि डायमंड पार्क क्या है? डायमंड पार्क क्या है? इसको देखेंगे कौन सा होगा इसका राइट आंसर। डायमंड पार्क है, यह एक औद्योगिक केंद्र है जो है हीरो सिंथेटिक जवाहरातों, ठीक है, जवाहरातों व आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर कौन रहा? शीर्ष पर रहा अमेरिका। यह 39 गोल्ड मेडल के साथ। कितना? 39। सेकंड स्थान पर अमेरिका रहा। सेकंड स्थान पर चीन रहा, यह 38 गोल्ड मेडल के साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 96, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा? कह रहा है कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जेनेवा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये द हेग में, यूरोपियन आर्थिक संघ ये ब्रुसेल्स में, और खाद्य एवं कृषि संगठन ये आपका इटली रोम में, न्यूयॉर्क में नहीं। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर। ठीक है। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये राइट आंसर होगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से कोविड-19 के दौरान अपने एक या दोनों माता पिता को खोने वाला जो है सभी अनाथ बच्चों को मानसिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू किया? आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू किया। इसका राइट आंसर होगा, ये किसने किया? आशीर्वाद। उड़ीसा सरकार। किसने किया? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अंकटाड ने पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है किसको? अंकटाड ने पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, यह किसके? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेबेका ग्रिन्सपैन। ठीक है, रेबेका ग्रिन्सपैन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह ऑप्शन नंबर 2, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है ये संयुक्त राष्ट्र से नहीं है, जबकि सामान्य सभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप काउंसिल ये सब का संबंध जो है ये संयुक्त राष्ट्र से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक आपका सेट नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।